धरती हमेशा इंसान की नहीं थी। हमसे बहुत पहले ये दुनिया किसी और की थी। ये उन जीवों की दुनिया थी जो हमसे काफ़ी बड़े थे, काफ़ी पुराने थे और हमसे कहीं ज़्यादा समय तक जिंदा रहे। उनकी दुनिया में शहर नहीं थे पर जंगल थे, सड़कें नहीं थी पर खुले मैदान थे, आसमान में उड़ते हुए जीव थे, ज़मीन पर चलती हुई ज़मीन जैसी बॉडी थी और समंदर में ऐसे जीव थे जिनका आज कोई नाम तक नहीं लेता। अगर ये दुनिया आज भी जिंदा होती तो शायद हम कभी पैदा ही नहीं होते, क्योंकि इंसान का वजूद इसी दुनिया के ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, किसी को किसी खतरे का एहसास नहीं था। ये दुनिया पूरी और सुरक्षित लगती थी, लेकिन ये शांति ज़्यादा देर की नहीं थी। धरती पर जीवन चल रहा था पर आसमान में कुछ बदल रहा था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी कोई चेतावनी नहीं थी, लेकिन जो बहुत तेज़ी से पास आ रहा था। धरती से बहुत दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में एक चीज़ आगे बढ़ रही थी। ना उसे रोका जा सकता था, ना उसका रास्ता बदला जा सकता था। उसे किसी से दुश्मनी नहीं थी, उसे किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो बस चल रही थी और धरती उसके रास्ते में थी। बस इतना ही काफ़ी था। धरती पर किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी ने ऊपर देखना ज़रूरी नहीं समझा। जिंदगी चलती रही, लेकिन समय बदल चुका था और अंत पास आ रहा था। अंतरिक्ष की खामोशी टूटने लगी। वो चीज़ अब साफ दिखने लगी थी। उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, उसका ताप बढ़ रहा था और अब वो रुकने वाली नहीं थी। जैसे ही वो धरती के करीब आई, हवा जलने लगी, आसमान में आग की लकीर बन गई। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये अंत की शुरुआत थी। धरती पर सब कुछ रुक गया, जानवर बेचैन हो गए, हवा का रुख बदल गया, आसमान अजीब सा लगने लगा। कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। फिर एक पल आया जिसे कोई भूल नहीं सकता, जिसने सब कुछ बदल दिया। वो पल जिसने इतिहास लिख दिया, और वो पल अब सामने था। टक्कर हुई, धरती कांप उठी, रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। ये सिर्फ धमाका नहीं था, ये एक युग का अंत था। झटके पूरी धरती पर फैल गए, जंगल गिरने लगे, पहाड़ हिल गए, हवा आग बन गई और जीवन बिखरने लगा। आसमान से आग बरसने लगी, हर दिशा में लपटें थीं। जो बचा था वो भी जलने लगा। धरती अब पहचान में नहीं थी, विनाश शुरू हो चुका था। टक्कर के बाद सब कुछ थम नहीं गया, असल तबाही अब शुरू हुई थी। धरती अब भी कांप रही थी, हवा जल रही थी और हर दिशा में अफरा तफरी थी। आग सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं थी, आसमान से जलते टुकड़े गिर रहे थे। जंगल अपने आप जल उठे, दूर दूर तक लपटें फैल गईं। बचने की कोई जगह नहीं बची थी। जो जिंदा थे वो भागने लगे, लेकिन हवा इतनी गर्म थी कि सांस लेना मुश्किल था। ज़मीन जल रही थी, ताकत जवाब देने लगी और कई वहीं गिर गए। पेड़ और पौधे राख बन चुके थे, घास पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी, नदियाँ उबल रही थीं, ज़मीन बंजर हो चुकी थी, खाने का कोई जरिया नहीं बचा था। शाकाहारी जीव सबसे पहले कमज़ोर पड़े, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। दिन बीते, ताकत घटती गई, चलना भी मुश्किल हो गया। भूख उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। मांसाहारी जीव भी नहीं बचे, शिकार लगभग खत्म हो चुका था। आपस में लड़ाइयाँ बढ़ गईं, कमज़ोर पहले गिरे और फिर मजबूत भी। आसमान में धूल और राख भर चुकी थी, सूरज दिखाई देना बंद हो गया, दिन भी रात जैसे लगने लगे, तापमान गिरने लगा, धरती बदल चुकी थी। ये एक दिन की कहानी नहीं थी, ये एक लंबा अंत था। हर मौसम में जीवन कम होता गया, हर साल और ठंडा होता गया और पूरा युग ढलने लगा। आसमान अब पहले जैसा नहीं रहा, हवा में राख भर चुकी थी, दिखाई देना मुश्किल हो गया था, उड़ना अब सुरक्षित नहीं था। आसमान खतरे से भर चुका था, राख उनके पंखों पर जमने लगी, पंख भारी होते चले गए, ऊपर रहना मुश्किल हो गया। हवा साथ नहीं दे रही थी, आसमान उनकी ताकत नहीं रहा। तेज़ हवाओं ने रास्ता बिगाड़ दिया, दिशा पहचानना मुश्किल हो गया। ऊपर कोई सहारा नहीं था, नीचे आग और धुआं था, हर तरफ खतरा था। कुछ जीव नीचे गिरने लगे, ज़मीन उनके लिए तैयार नहीं थी। जो कभी आसमान के राजा थे, अब बच नहीं पा रहे थे। उनका अंत शुरू हो चुका था। आसमान धीरे धीरे खाली होने लगा, उड़ने वाले जीव कम होते गए, उनकी आवाज़ें थमने लगी, आसमान शांत हो गया। एक और दुनिया ख़त्म हो गई थी। जो ऊपर थे वो भी नहीं बचे, आसमान भी सुरक्षित नहीं रहा। धरती और हवा दोनों बदल चुके थे, अब कोई जगह सुरक्षित नहीं थी।
विनाश हर ओर फैल चुका था। समंदर भी अछूता नहीं रहा, धरती की तरह वो भी हिल चुका था। पानी के नीचे झटके महसूस हुए, संतुलन टूटने लगा और खतरा गहराइयों से उठा। फिर लहरें उठी, इतनी ऊंची जितनी कभी नहीं देखी गई थी। किनारे पल भर में मिट गए, जो पास थे वो बच नहीं पाए। समंदर ने सब कुछ निकल लिया। पानी के नीचे भी अफरा तफरी थी, हर दिशा में भागदौड़ मच गई। कुछ को समझ ही नहीं आया कि भागे तो कहाँ, और कई वहीं खत्म हो गए। सूरज की रोशनी समंदर तक पहुंचना बंद हो गई, पानी अंधेरा होने लगा। सबसे पहले प्लैंकटन मरे, जो सबसे छोटे थे लेकिन सबसे जरूरी थे। प्लैंकटन के साथ पूरा भोजन चक्र टूट गया। मछलियां कम होने लगीं, बड़े जीव भूखे रहने लगे और ताकत जवाब देने लगी। समंदर धीरे धीरे शांत हो गया, आवाजें गायब होने लगीं। जो कभी जीवन से भरा था अब खाली लगने लगा। एक और दुनिया खत्म हो चुकी थी। आसमान में राख की मोटी परत जम गई, सूरज दिखाई देना बंद हो गया, दिन भी रात जैसे लगने लगे। रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई, धरती अंधेरे में डूब गई। तापमान तेजी से गिरने लगा, ठंडक बढ़ती चली गई। जो आग से बचे थे वो ठंड से लड़ नहीं पाए, धरती जमने लगी। बारिश भी अब पहले जैसी नहीं रही, पानी जहरीला हो चुका था, पीने लायक कुछ नहीं बचा। जमीन और पानी दोनों बिगड़ गए, जीवन और कमजोर हो गया। ये एक दिन की कहानी नहीं थी, ये सालों तक चलने वाला अंत था। हर मौसम में जीवन कम होता गया, हर साल और ठंडा होता गया। धरती लगभग खाली हो गई। सब जीव खत्म नहीं हुए, कुछ छोटे जीव बच गए जो जमीन के नीचे रहते थे, जो कम खाते थे, जो इंतजार कर सकते थे। कीड़े बचे, कुछ उभयचर बचे, कुछ छोटी मछलियां बची। ये ताकतवर नहीं थे, पर ये ढलना जानते थे। समय के साथ अंधेरा छटने लगा, सूरज की किरणें वापस आईं, धरती ने फिर से सांस ली। धीरे धीरे जीवन लौटा, एक नई शुरुआत हुई। नई दुनिया उभरने लगी। बड़े नहीं, छोटे जीव आगे बढ़े, जो बदल सकते थे, जो सीख सकते थे और जो टिक सकते थे। डायनासोर चले गए, उनकी दुनिया खत्म हो गई और उसी अंत में एक नई कहानी शुरू हुई, हमारी कहानी।